साथियों, हम लोग अब क्लास पर चले आए हैं और यूनिट 2 आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। यूनिट 2 यांत्रिकी चैप्टर का ही यूनिट 2 भाग दूसरा हम लोग यहाँ पर लेकर के आ चुके हैं। पूरी कंप्लीट यहाँ पर हम लोग पढ़ाई करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो आप लोग से बिल्कुल रूप से रिक्वेस्ट है कि शुरू से लेकर के अंत तक आप लोग को वीडियो पर बने रहना है। चलिए एक एक क्वेश्चन यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरा पहला क्वेश्चन रहेगा कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक हम लोग से पूछ रहे हैं। ऑप्शन है डायन प्रति सेंटीमीटर, न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक आपसे पूछ रहा है, ये चीज़ आपको बताना है। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का अगर आप लोग एसआई मात्रक देखेंगे तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। किसका? तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का होता है ना। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ से याद रखेंगे। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिकी राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है। अब कह रहा है कि यहाँ पर दो दो दिया गया है, दो दो करके दिया हुआ है और बताना है निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है। किसका विमीय सूत्र समान नहीं है? ऑप्शन यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है। ऑप्शन है बल एवं दाब, कार्य एवं ऊर्जा, आवेग एवं संवेग, भार एवं बल। अगर हम लोग यहाँ से बात करते हैं कार्य एवं ऊर्जा का, तो इसका क्या होता है? जूल होता है। कार्य का भी जूल होता है और ऊर्जा का भी जूल होता है। तो इसका तो समान हो गया, तो ये तो आंसर नहीं होगा। कह रहा है विमीय सूत्र नहीं है, समान नहीं है। तो जिसका समान नहीं है वो ढूंढना है। लेकिन कार्य और ऊर्जा का जूल होता है, यानी कि समान हो गया, ये तो हो जाएगा। आवेग का, आवेग और संवेग का क्या होता है? न्यूटन सेकेंड होता है, तो इसका भी सेम हो गया। भार और बल का क्या हो गया? भार और बल का न्यूटन होता है, तो ये भी सेम हो गया। तो यहाँ पर अलग किसका किसका है? तो बल एवं दाब का। देखिए भार एवं बल, भार एवं बल का क्या होता है? न्यूटन। तो बल का तो न्यूटन हो गया और दाब का क्या होता है? पास्कल होता है, यानी कि दोनों अलग अलग हो गया। तो विमीय सूत्र किसका समान नहीं हुआ? बल एवं दाब का। ऑप्शन ए से ही हम लोग के यहाँ से सही आंसर निकल गया। तो लगभग आपको याद रखना होगा सारे का। हम पहले वीडियो में बहुत सारे ऐसा यूनिट विमीय सूत्र जानकारी दी है, वो वीडियो आप लोग देखिएगा, कन्फर्म उस वीडियो से 1 नंबर आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि एक खगोलीय, यहाँ पर क्वेश्चन है देखिएगा आप लोग। हाँ, एक क्वेश्चन थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। एक खगोलीय इकाई संबंधित है, एक खगोलीय इकाई किससे संबंधित है, ये आप लोग को बताना है। ऑप्शन की बात करिएगा। ऑप्शन है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, सूर्य चंद्रमा के बीच की दूरी से, उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी बताइए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक खगोलीय इकाई संबंधित है, यानी कि एक खगोलीय इकाई किससे संबंधित है। तो अगर एक खगोलीय इकाई की बात करेगा तो सूर्य एवं बीच की दूरी से है। सूर्य है ना, ये सूर्य से और यहाँ पर पृथ्वी की जो बीच की दूरी होता है उसी को हम लोग एक खगोलीय यहाँ पर कहते हैं। तो एक खगोलीय जो दूरी है वो संबंधित किससे है? सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से। एक खगोलीय इकाई किससे संबंधित है? तो सूर्य और पृथ्वी के, सूर्य, ये सूर्य हो गया और ये हमारा पृथ्वी हो गया, तो इसकी बीच की दूरी से संबंधित है खगोलीय इकाई। तो हम लोग इस तरह से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सी अविमीय राशि है? यानी कि अविमीय का मतलब कह रहा है कि किसका बीमा नहीं है, बीमा लेस है। किसका? सो बताना है। ऑप्शन है विकृति, असहायता गुणांक, गैस नियतांक, प्लांक नियतांक। चलिए बताइए किसका बीमा नहीं होता है? अगर इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो विकृति का, विकृति का कोई बीमा नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम में ज़्यादा आता है, क्योंकि लगभग सारे चीज़ों का तो विमीय सूत्र हो ही जाता है, लेकिन कुछ कुछ है जिसका अविमीय राशि है, यानी कि उसका विमीय सूत्र नहीं होता है। तो यहाँ पर एक विकृति भी है जिसका विमीय सूत्र नहीं है। तो इन चीज़ को डायरेक्ट याद रखना है, क्योंकि डायरेक्ट हिट क्वेश्चन आ सकते हैं। किसका विमीय सूत्र नहीं है यानी अविमीय है? तो विकृति का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? अब कौन सा एक सदिश राशि नहीं है वो बताना है। तो सदिश राशि कौन सा नहीं है वो चीज़ हम लोग को देखना है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं सदिश राशि किसको कहते हैं, पहले उस चीज़ को समझ लेते हैं। देखिए राशि दो प्रकार का होता है, आप लोग पढ़े होंगे। एक होता है सदिश राशि और दूसरा होता है अदिश राशि। तो अब सदिश राशि कौन सा हो गया? तो सदिश राशि जिसमें दिशा और परिणाम दोनों होता है वो सदिश राशि होता है। और जिसमें सिर्फ परिणाम होता है, जिसमें सिर्फ परिणाम होता है उसको हम लोग अदिश कहते हैं। और सदिश में क्या होता है? परिणाम और दिशा दोनों होता है। तो कह रहा है कि कौन सी सदिश राशि नहीं है,
यानी कि जो सदिश राशि नहीं है वो कौन सी राशि हो जाएगा, अदिश राशि हो जाएगा। जो सदिश नहीं है वो कौन सा होगा, अदिश होगा। अदिश में सिर्फ क्या होना चाहिए, तो परिणाम होना चाहिए, परिणाम होना चाहिए उसका, और कुछ नहीं, दिशा से हमको कोई मतलब नहीं है। चलिए ऑप्शन में हम लोग ढूंढते हैं किसमें सिर्फ परिणाम है। संवेग, संवेग में देखिए द्रव्यमान, संवेग में परिणाम और दिशा दोनों होगा। वेग, कोई वेग से जा रहा है वेलोसिटी से, तो उसकी परिणाम कुछ होगा और उसकी दिशा भी है। लेकिन द्रव्यमान का देखिएगा तो द्रव्यमान में क्या है, सिर्फ परिणाम है। जैसे कहते हैं कि 4 kg चावल चाहिए, तो ये एक द्रव्यमान हुआ ना 4 kg, 5 kg 20 kg, तो उसमें सिर्फ एक परिणाम है कि इतना kg है, कोई दिशा तो नहीं बता रहे हैं। तो इसी तरह से द्रव्यमान क्या हो गया, एक अदिश राशि हो गया। तो इसमें पूछ रहे थे एक सदिश राशि नहीं है, तो द्रव्यमान क्या है, एक सदिश राशि नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ परिणाम होते हैं। तो यह कौन सी राशि हो जाता है, अदिश राशि हो जाता है। यहाँ पर हम लोग ऑप्शन नंबर डी इस तरह से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अदिश राशि है, बताना है अदिश राशि, यानी अदिश राशि कौन, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, परिणाम हो। तो किस में, संवेग ऊपर में भी देखिए ये सदिश राशि है, बल आघूर्ण भी सदिश राशि है, अदिश राशि पूछ रहा है, तो कौन सा, ऊर्जा बच गया। हम लोग का आंसर कौन सा है, ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे। ऊर्जा कौन सी राशि होती है, तो अदिश राशि होते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को कर लेना है। निम्नलिखित में कौन सी एक सदिश राशि है, सदिश राशि, संवेग, अब ये तो बड़े ऊपर में, संवेग कौन सी राशि है, एक सदिश राशि है। यहाँ से आप लोग ये सारे क्वेश्चंस को भी याद रखिए, दाब, ऊर्जा, कार्य, ये सारा कौन सी राशि है, तो अदिश राशि है। सदिश और अदिश से हर बार क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। तो अदिश राशि, दाब, ऊर्जा, कार्य इसमें हो गया, और सदिश कौन सा हो गया, तो संवेग। इस तरह से हम लोग को याद रखना है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो गया, संवेग हो गया। ऑप्शन नंबर 1 यह एक सदिश राशि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है, कौन सी राशि सदिश नहीं है। तो देखिए सदिश राशि कौन सा नहीं है वो आप लोग को बताना है। अगर आप लोग देखिएगा तो आप लोग आंख बंद करके इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। विस्थापन, विस्थापन क्या होता है, न्यूनतम दूरी होता है। तो जब ये दूरी हो गया तो वो कौन सा होगा, सदिश होगा, क्योंकि वो दूरी दिशा भी बताएगा, परिणाम भी बताएगा, तो विस्थापन नहीं होगा। वेग, वेग एक सदिश राशि है, ऊपर में भी पढ़े। बल भी एक सदिश राशि है। आयतन की बात करिएगा तो आयतन में क्या है, सिर्फ एक परिणाम है। जैसे कोई आयतन बताना है, आयतन, तो जैसे कि आयतन अगर बताएंगे तो वो किसी दिशा को इंडिकेट नहीं करेगा, सिर्फ उसकी परिणाम को इंडिकेट करेगा कि यह इतना आयतन है। जैसे आयतन निकालते हो ना, घन का आयतन, घनाभ का आयतन, तो वो सिर्फ एक आयतन उसका वैल्यूम बताता है। तो यहाँ पर एक सदिश राशि नहीं है, कौन सा, तो आयतन। आयतन कौन सी राशि है, अदिश राशि है। इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। आयतन हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, ये सब कौन सा है, एक अदिश राशि है। इन सब चीज़ों को याद रखना है। विस्थापन, वेग, बल, संवेग, ये सब क्या है, एक सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सदिश राशि है, सदिश अदिश से पूछता है इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन लिया हूँ। कौन सी सदिश राशि है, तो हमको लग रहा है ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, क्योंकि ऊपर भी पढ़े हैं वेग। वेग क्या है, एक सदिश राशि है, क्योंकि वेलोसिटी जो होता है, वेग जो होता है, वो किस दिशा में जा रहा है वो, और उसका परिणाम क्या होगा, वो दोनों बताते हैं। तो यहाँ पर वेग, वेलोसिटी हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन ही इसका हो जाएगा। बाकी द्रव्यमान तो अभी बताए, द्रव्यमान, समय, लंबाई, ये सब सिर्फ एक परिणाम बताए। लंबाई यानी कि 4 मीटर है, 10 मीटर, एक परिणाम बता रहा है उसका। समय 10 बजे 20 बजे, एक तो दिशा नहीं बता रहा है। तो जिसमें सिर्फ परिणाम हो, जिसमें सिर्फ परिणाम हो, सिर्फ परिणाम हो, वो क्या हो जाएगा, अदिश हो जाएगा। अदिश में सिर्फ एक ही होता है, परिणाम। तो देखिए द्रव्यमान एक परिमाण दिखा रहा है, एक परिणाम, समय दिखा रहे हैं, लंबाई, इसमें दिशा की कहीं बात ही नहीं दिख रहा है, तो यह एक हो जाएगा अदिश राशि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा एक व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है, घनत्व, द्रव्यमान, आयतन, चाल। तो बताइए आप लोग को क्या आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है। देखिए व्युत्पन्न राशि इसमें से कौन नहीं है, वो चीज़ आप लोग को बताना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए व्युत्पन्न परिभाषा यानी कि व्युत्पन्न राशि का बात हो रहा है। तो व्युत्पन्न राशि कौन सा होता है, तो इसमें द्रव्यमान होता है, इसका व्युत्पन्न राशि हो गया। बाकी घनत्व, आयतन, चाल, ये सारे जो परिभाषा नहीं है, नहीं का बात कर रहे हैं, इसमें से परिभाषा नहीं है। तो नहीं का बात करेगा तो द्रव्यमान, द्रव्यमान जो है एक व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है। बाकी अगर बात करेगा घनत्व का, आयतन का, चाल का, यह एक जो है व्युत्पन्न का परिभाषा है। तो साथियों हम लोग आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। कल नेक्स्ट आप लोग के लिए नई क्लास लेकर के आऊँगा।